हेलो एवरीवन, दिस इज एपी एडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होगे, मस्त होगे, एकदम फिट हो गए। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ पहले की। तो क्योंकि अभी क्लास 10 आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 9 के काफ़ी बच्चों के रिजल्ट आ चुके होंगे, तो उन्होंने भी कुछ सारे अपनी मिस्टेक्स अवॉइड कर चुके होंगे। क्योंकि जब हमारा रिजल्ट आता है उस टाइम पे तो हम एकदम मतलब कसम ही ले लेते हैं, प्रण ले लेते हैं कि आज से ये गलतियाँ नहीं करने वाले, बट वो गलतियां हमसे आगे हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर क्लास 10th में रैंक लानी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको एक चीज़ ज़रूर दिखानी होगी, जो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है रिजल्ट्स में। हर चीज़ में कंसिस्टेंसी मैटर करता है, कोई भी फील्ड हो। तो अगर हमारी पढ़ाई की फील्ड है तो इसमें भी कंसिस्टेंसी बहुत मेहनत करेगा। तो आइए आज हम क्लास 10th का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर ये हमारे यूट्यूब पे क्लास 10th के लिए। तो आज हम कवर करने वाले हैं पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं हम। तो हमारा क्लास 10th मार्क कर लेता हूँ मैं। तो हमारा क्लास 10th, हाँ, अब हम क्लास 10th में आ चुके हैं। और क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स, पहला चैप्टर है हमारा मैथ्स का, रियल नंबर्स। तो आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। देखो, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं तो उसके पहले उसके बारे में जानेंगे, वो है क्या। देखो, अगर हम युद्ध में उतर रहे हैं तो पहले हमें जानना होगा युद्ध के अंदर होता क्या है। बिना शस्त्र के तो हम युद्ध में उतर नहीं सकते। तो इसी तरह से हम मतलब अगर हमें एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कम्पिटिटिव लेवल बेस्ड क्वेश्चन, तो उसके पहले हमारी पहले के जो पार्ट्स हैं इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने चाहिए। नींव मजबूत होगी तभी घर बनेगा बढ़िया, तगड़ा, मजबूत। तो आज हमारी द न्यू जर्नी बैगिंस ईयर, आज हमारी अभी से और आज से हमारी नई शुरुआत होती है। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। तो हम इसे रेस करते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। क्या है? इंट्रोडक्शन टू, टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। देखो, हमें आपको सभी को पता होगा, जो क्लास 10th में आ चुके हैं सबको पता है कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स बेसिकली हमने क्लास 9 में ही पढ़ा है। रियल नंबर्स आर दी कॉम्बिनेशन और यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो मतलब जितने भी रैशनल नंबर्स, जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं इस पूरे यूनिवर्स में, उन सभी को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, रियल नंबर्स, व्हाट आर रियल नंबर्स। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं, रियल नंबर्स आर दी union of rational and irrational real numbers are the union of rational and irrational numbers। तो रियल नंबर्स बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल होता है। और रियल नंबर्स कैन बी expressed on नंबर लाइन। तो जो रियल नंबर्स होते हैं इन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम पॉइंट पे 1 2 3 -1 -2 3 लिखते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया रैशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? √2, √3, √5, √10, √17, एनीथिंग विच इज इन रूट। तो वो हमारा इरेशनल नंबर्स हो गया। तो जब हम इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? रियल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप देख लो, ये एक सेगमेंट हो गया, दिस इज 0 पॉइंट, ये 1 2 3।
-1 -2, मतलब रियल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव 1 2 3 भी हो सकते हैं और नेगेटिव -1 -2 -3 भी हो सकते हैं, -√2 +√2 -√3, मतलब रियल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो ये था हमारा रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स? सो दिस इज आवर रियल नंबर्स। सो अगर आपको किसी भी पेज का स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं 2 सेकंड के लिए साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको वीडियो पॉज करके लिखना। और हाँ, मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि आप एक रफ कॉपी और एक पेन जरूर लेके बैठना विथ एनसीईआरटी बुक, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक, क्योंकि आप अगर नोट्स बनाते चलोगे स्टार्टिंग से तो आपको पहले से ही सब क्लियर रहेगा, सब कुछ आपको ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बुक पेन और रजिस्टर लेके जरूर बैठें और नोट्स बनाते चलें। तो ये था हमारा रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो अब देखो, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि इस चैप्टर में हम 2 चीज पढ़ते हैं। पहला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड दूसरा है द फंडामेंटल थियोरम ऑफ अर्थमेटिक। जो दूसरी थियरम बताई है मैंने, जो ये थियरम 1.1 है, द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, आई नो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रियल नंबर्स में, नंबर सिस्टम में। तो आइए पहले हम समझते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या बताता है, उससे हम क्या सीखते हैं इस चैप्टर में। तो पहला है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? बेसिकली इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में हम ये पता करते हैं कि डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स को डिवाइड करना, जैसे कि एचसीएफ में डिवाइड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेके डिवाइड करना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेके डिवाइड करना, एलसीएम लेके डिवाइड करना। और मतलब क्या कि हम पता करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स, मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स पता करते हैं। और इसमें हम पता करते हैं एलसीएम बाय द मेथड ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एक सेकंड दो, मैं मार्कर ले लूँ, ये मार्कर चल नहीं रहा। तो ये हो गया बाय द एलसीएम एंड एचसीएफ। और इसमें हमें एक बहुत ही छोटी सी चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी है कि बहुत ही छोटी सी चीज़, हमें सबको पता है वो, अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो क्वोशिएंट होता है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। लिख के बता देता हूँ आपको। ड्यूरिंग डिवीजन the remainder is always smaller, this is a smaller than quotient। जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड हम जब करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्वोशिएंट से छोटा होता है। तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, दिस इज आवर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, देख लो आप। और दूसरी चीज हम क्या पढ़ते हैं? द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थियरम इन नंबर सिस्टम, इन रियल नंबर्स। क्या है? द फंडामेंटल theorem, the fundamental theorem of arithmetic, this is E। the fundamental theorem of arithmetic कहता क्या है? क्या है ये थियरम? तो आइए इस थियरम को देखते हैं। तो बेसिकली ये थियरम हमें ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, इस यूनिवर्स में जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स।
और ये जो होता है ये बहुत ही यूनिक सा होता है। एंड इसमें जो ऑर्डर होता है ये मैंडेटरी नहीं होता कि ऑर्डर वाइज आप लिखो, ऑर्डर कैसा भी हो, बट ये यूनिक होता है। और इनके जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, इनका जो एक्सप्रेशन होता है, मतलब एक्सप्रेस करना या फिर फैक्टराइजेशन जो होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स होता है। अब भैया इसको डेफिनेशन में लिख देते हैं, क्योंकि भाई पेपर में तो हमें डेफिनेशन लिखना पड़ेगा ना, तो ऐसे हम लिख सकते नहीं है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, एवरी composite number can be expressed or factorized as the product of their prime factors, and this is unique. This is unique. इसमें आप एक और लाइन ऐड कर सकते हो कि इसमें ऑर्डर मैंडेटरी नहीं होता, तो ये यूनिक होता है बस। अब इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो, एक कंपोजिट नंबर ले लो आप। एग्जांपल में, एग्जांपल ऊपर करें, ये आप लोग नोट कर चुके होंगे, ये नोट्स बनाते चलना आप लोग साथ साथ। तो इसका एग्जांपल हम ऊपर देते हैं। एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 36। तो बेसिकली कंपोजिट नंबर होते क्या हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर जिनके दो या एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हों। तो जैसे 36 के फैक्टर्स भाई 2 3 हैं, एक से ज़्यादा ही हैं। तो अब हम इसका फैक्टर करते हैं, एक्सप्रेस करना है तो इसका फैक्टर निकालते हैं हम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 36, तो इसका 2 × 2 18, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो 36 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 3। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, मतलब 2 × 4 2 × 8 3 24। आई थिंक गलत हो रहा है क्या? नहीं सही है। 2 × 4 3 12 3 36। 36 इक्वल है। तो अब इसमें प्राइम नंबर्स कहाँ हैं? प्रोडक्ट ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स है कहाँ भाई? यही तो है प्रोडक्ट, मतलब इनटू उनके प्राइम फैक्टर्स का। 36 का प्राइम फैक्टर क्या है? मतलब 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो ये 2 और 2 मतलब 2 × 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इज द फैक्टर्स ऑफ द 36 कंपोजिट नंबर, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स। तो यही हो गया एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो 44। 44 2 to the 4 2 to the 4 1 and 11 1 11। तो 2 to the 4 11 4 the 44। तो इसमें क्या है? प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट, और ये है क्या? 2 × 2 × 11 इसके प्रोडक्ट हैं, फैक्टर्स हैं 44 के। तो ये रहा आपका द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देख लो, आप नोट्स बनाते चलना, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लेना, एकदम कंपलसरी है नोट्स बनाना। मूव करें अगले पार्ट पे। अगला टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो अगला टॉपिक हम कर लेते हैं कि क्या है अगला टॉपिक। हाँ, टू फाइंड LCM एंड HCF। हम इस चैप्टर में ना हम LCM HCF हमेशा फाइंड करते हैं, मतलब हर क्वेश्चन में ही LCM HCF फाइंड करना ही है। तो हम LCM HCF फाइंड करना सीख लेते हैं, कैसे करते हैं हम। तो हम पिछला नंबर ही ले लेते हैं, क्या था हमारा? 36 एंड 44। इसका हम LCM निकालते हैं पहले।
एलसीएम देखो, मैं बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज़ करता हूँ, मैं दोनों को एक साथ ही एलसीएम निकाल लेता हूँ दोनों का। आप लोग भी निकाल सकते हो। देखो 36 44, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 1 2 18, 2 2 4 2 2 4, 2 9 18, 2 11 3 3 9 11, 3 1 3 11, तब 11 11। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, कितना हो गया ये, 2 4 3 12 36 इंटू 11, 36 इंटू 11 कितना हो गया, 36 इंटू 11, 36 इंटू 36 693 हो गया हमारा 396, 396 हमारा एलसीएम हो गया किसका, 36 एंड 44 का। ऐसे ही एलसीएम निकालते हैं, देख लो आप। और हम निकालते हैं एच सी एफ। एच सी एफ में हम इन दोनों को अलग अलग निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग करेंगे, सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एच सी एफ में। तो सेपरेट जब करेंगे 36 का, 2 18 9 3 3 जा 3 1 जा, 44 का करते हैं, 2 2 जा 2 1 जा 11 1 जा। तो एच सी एफ निकालना है, तो अब हम पहले लिखते हैं 36 का क्या आया है एलसीएम, एलसीएम हाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 44 का 2 इंटू 2 इंटू 11। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ऐसा कोई हाईएस्ट नंबर निकालो इसमें से, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, जो दोनों को एक नंबर मतलब दोनों में सेम हो और दोनों को डिवाइड करे, हाईएस्ट कॉमन मतलब दोनों में कॉमन हो और दोनों को डिवाइड करे, फैक्टर हो उनका। तो आई थिंक एक 2 आ गया, एक और 2 आ गया, और 3 इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा, 11 इसमें आ रहा है ऊपर नहीं आ रहा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें 2 मिला, 2 दोनों में कॉमन है और 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब 36 एंड 44 बोथ आर डिविजिबल बाई 2 2 टाइम्स। तो इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4। ये हो गया हमारा एच सी एफ 36 एंड 44 का। और आप ये देख लो, एल सी एम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एच सी एफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फुल फॉर्म्स हमें बेसिकली पता होनी चाहिए। तो ये होता है आपका, हम एच सी एफ और एल सी एम कैसे निकालते हैं ये हमने पढ़ लिया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम आप बुक खोल के देखो, एक्सरसाइज 1.1 हो या 1.2 हो, चाहे एग्जाम्पल्स हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका एच सी एफ और एल सी एम बताओ हमें। तो इरेज करते हैं। और मेरा लेक्चर देख रहे हो और आपको होमवर्क ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उसका मुझे एल सी एम एस टी एफ बता देना, कमेंट कर देना सभी के सभी। तो आपका होमवर्क है इससे रिलेटेड, क्या होमवर्क है बीच में ही दे रहा हूँ मैं, टू फाइंड एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 66 एंड 300। इसका मुझे आप एच सी एफ और एल सी एम निकाल के कमेंट कर देना, मैं चेक कर लूँगा, पक्का चेक कर लूँगा आप। लेकिन सबके कमेंट आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए इसके। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक हम देखते हैं इसमें रिलेशन बिटवीन एच सी एफ एंड एल सी एम। इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, देखो इसमें एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या है, रिलेशन बिटवीन एच सी एफ एंड
LCM, HCF एंड LCM। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ये एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। बेसिकली इसमें आपको क्या रहेगा ना कि आपको दो नंबर दे दिया जाएगा तो और आपको इसमें बता दिया जाएगा इसका HCF क्या है, तो आपसे पूछेगा इसका LCM फाइंड करके बताओ। या तो आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, HCF LCM दे दिया जाएगा, तो फिर पूछेगा आपसे सेकंड नंबर बताओ। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पिछले ही नंबर का एक एग्जांपल आपको सिंपली बता देता हूँ, उससे आप कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो तो पक्का हो जाएगा। तो देखो मैं पिछले नंबर से एग्जांपल बताता हूँ। फर्स्ट नंबर हम लेते हैं 36 इंटू सेकेंड नंबर 44 इक्वल टू इसका इसका HCF शायद से 4 आया था, 4। नाउ LCM, आप मुझे इसका LCM बताओ। सबको पता है, अभी आंसर निकाल के आए हैं हम, तो मैं खुद आपको सॉल्व करा देता हूँ ये कैसे करना कैसे है। तो पहले हम 36 इंटू 44 करेंगे, कितना आएगा 36 इंटू 44, 36 इंटू 44, 4 6 24, 4 3 12 to 14, 4 4 1, 4 4 8 5 1, 1 5 8 4 इक्वल टू 4 LCM। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 1 5 8 4 4 इक्वल टू LCM। तो 4 3 12, 3 कैरी 38, 4 6 20, 4 8 32, 4 9 36, 9 4 9 36, तो 2 कैरी देन 24, 4 6 24 इक्वल टू LCM। क्या हमारा LCM यही आया था 396, 36 एंड 44 का LCM 396 ये आया था ना। तो हो गया डन डन, देख लो आप डन। ऐसे ही सॉल्व होता है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू HCF एंड LCM। कभी आपको LCM दे देंगे तो कहेंगे HCF बता दो, कभी आपको तीनों दे देंगे कहेंगे फर्स्ट नंबर बता दो। तो ऐसे ही हम यूज करते हैं, आप देख लो। डन डन, इरेज इरेज करते हैं इसे। और अभी इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक पे हम आ चुके हैं, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करना। देखो 9th में हमने पढ़ा √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। हमने उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखा, बट हमें पता नहीं हमें क्यों, हम कैसे मान लें कि ये इरेशनल नंबर है, कैसे मान लें, क्या प्रूफ है इसका। देखो मैथ्स इज नथिंग विदाउट प्रूफ एंड साइंस इज नथिंग विदाउट एग्जाम्पल्स, ये बात आप याद रख लेना। तो हम इसे भी प्रूफ करते हैं भाई, सबका एज आता है, मतलब सबका टाइम आता है, हमारा टाइम आया क्लास 10 में इसे प्रूव करना है तो हम क्लास 10 में प्रूफ करते हैं। 9th में नहीं था प्रूफ करने के लिए तो नहीं करा हमने, 9th में मिलता तो 9th में भी करते हैं, बट 10th में आया प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। तो इस टॉपिक ये टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन में कि प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। सो क्या प्रूफ करना है हमें, √2 इज एन इरेशनल तो हमें इसमें प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी में कि √3 बताओ या प्रूफ करो √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है। तो पहले हम √2 देख लेते हैं, और बाकी जितने भी सॉल्यूशन है एनसीईआरटी के, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 1.2 के सारे लेक्चर्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके सब देख सकते हो, सब कंप्लीट कर सकते हो। तो हम √2 के इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। देखो अगर हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो हम पहले इसे प्रूफ कर देते हैं कि ये रैशनल है नहीं। अगर ये रैशनल नहीं है तो बेसिकली इरेशनल होगा, बट हम डायरेक्टली इरेशनल नहीं प्रूफ करेंगे, इनडायरेक्टली प्रूफ कर देंगे। कि क्या हम पहले इसे प्रूफ कर देते हैं कि ये रैशनल नहीं है भैया, √2 एक रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो इरेशनल। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, लेट एज्यूम √2 is a rational number।
हम एज्यूम करते हैं कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, हम एज्यूम करते हैं और फिर बाद में हम देखते हैं कि क्या ये रैशनल प्रूफ हो पाता है। अगर नहीं होता तो ये एक इरैशनल नंबर होगा। तो लेट एज्यूम रूट टू इज अ रैशनल नंबर। सो रूट टू हमने रैशनल नंबर कर लिया। सो नाउ रूट टू को हम इक्वल बताते हैं ए अपॉन बी के। सबको पता है जो रैशनल नंबर्स होते हैं, अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में रूट टू लिख सकते हैं। तो मतलब रूट टू इक्वल होगा ए बाई बी, या फिर आप पी बाई क्यू लिखो, कुछ भी लिखो, मतलब अपॉन में रहना चाहिए। तो रूट टू इक्वल टू ए बाई बी, ए अपॉन बी, वेयर हियर ए एंड बी आर को प्राइम। आप जब प्रूफ कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन लिख रहे हो आप सॉल्यूशन के बगल में लिख देना कि ए एंड बी आर को प्राइम। देखो हमें ये बताना पड़ता है कि हम रूट टू इक्वल टू ए बाई बी, ए अपॉन बी ही क्यों लिखें और कुछ क्यों नहीं लिखें। तो हमें बताना है कि ए अपॉन बी इसलिए लिखें क्योंकि ए एंड बी बोथ आर को प्राइम। सो बेसिकली को प्राइम होते क्या है हम देखते हैं पहले। को प्राइम, हाँ, को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो होता है जिसके केवल एक फैक्टर हो, जिस नंबर के केवल एक फैक्टर होते हैं, केवल वन, और वो फैक्टर क्या होता है? वन। कोई नंबर मान लो, उसको अगर उसका अगर केवल एक फैक्टर है, वो जो है एक, वन। अगर किसी नंबर का फैक्टर केवल वन है तो वो एक को प्राइम नंबर होता है। तो हम देखते हैं, अब इसको हम एक इक्वेशन बनी है ना, रूट इक्वल टू ए बाई बी। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो रूट टू बी डिवाइड में है तो रूट बी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देन रूट टू बी इक्वल टू ए। अब हम इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो टू आएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ही होगा। ये आ गया हमारा टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम यहाँ पे बता देंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू। मतलब ए स्क्वायर इज हाँ, इसका मतलब ये होता है कि जो ए स्क्वायर है, मतलब जो टू है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू। लिखते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, या फिर अगर ए स्क्वायर टू से डिविजिबल है तो ए भी टू से डिविजिबल होगा। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू, ये हमने लिख दिया। तो अब हम a इज इक्वल्स टू टू सी मान लेते हैं, वेयर c इज एन इंटीजर। वो बता देते हैं कि c जो है वो एक इंटीजर है, a इक्वल टू टू मान लेते हैं क्योंकि टू a का फैक्टर है। तो ये हो गया। अब हम नीचे लिखते हैं कि पुट, अब हम a की वैल्यू टू सी बता दी हमने, तो टू सी को यहाँ पे a स्क्वायर में पुट करते हैं। तो टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर, ए की वैल्यू थी ना, पुट कर दिया। नाउ टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू सी, मतलब फोर सी स्क्वायर, टू वन जा टू, ये टू से डिवाइड कर दिया, मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर। और अब हम यहाँ पे बता देते हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू and b is also divisible by 2। अगर b स्क्वायर टू से डिविजिबल है तो b भी टू से डिविजिबल होगा, मतलब टू बी स्क्वायर का फैक्टर है तो b का भी फैक्टर होगा। देखो यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया। और क्या मैं, आप ये स्क्रीनशॉट लेना पक्का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। हो गया। तो अभी मैं इसका जो बचा का सॉल्यूशन है, बचा हुआ, तो मैं ऊपर करता हूँ इसको इरेज करके। देखो अब बचा हुआ क्या है, देखो हियर बोथ ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर टू, hence our let assume contrary, यहाँ पे हम बता देते हैं contrary
मतलब ऐसे ही टेम्परेली। सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। अब मैं बताता हूँ आपको ये रॉन्ग कैसे है हमारी कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखो, हमने यहाँ पे क्या बताया था, रूट टू ए अपॉन बी के इक्वल है, वेयर ए एंड बी बोथ आर को प्राइम, जिनके केवल वन ही फैक्टर है, मतलब वन ही उनका केवल फैक्टर है। बट जब हम इसको प्रूफ करते हैं, रूट टू अगर इसके इक्वल है, मतलब ये गलत प्रूफ हो गया तो रूट टू भी गलत प्रूफ हो जाएगा। हमने बता दिया क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अब जब इसे ए बाई बी को प्रूफ करते हैं, मतलब रूट टू को प्रूफ करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ए का जो फैक्टर है वो वन के अलावा टू भी ए का फैक्टर है, और फिर बी का जो फैक्टर है वो हमने केवल वन लिया था क्योंकि बी हमने को प्राइम बताया था। बट यहाँ पे बी का भी फैक्टर टू आ जाता है, तो ये दे बोथ आर नॉट को प्राइम, मीन्स दे बोथ हैव द कॉमन फैक्टर टू। हेंस दी आवर कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन थी कि रूट टू इज रैशनल नंबर, ये हमारी रॉन्ग होती है। मीन्स हेंस प्रूव्ड रूट टू इज एन इरेशनल नंबर HP, हेंस प्रूव्ड। ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। ऐसे ही आप रूट 5, रूट 7 या फिर रूट 10, आप कुछ भी रूट में वैल्यू जो भी है इरेशनल नंबर, सो आप प्रूफ कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और आप कमेंट में बताना कि अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो कब चाहिए, एंड वो जो मैंने होमवर्क दिया ना आपको, उसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना, सभी के सभी। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर।